Hello friends, welcome to my channel and of course for the new video, a rule of finance. Today we will discuss about rule 50-30-20. आज तक हमने देखा है पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, कब डालना है, कितना इन्वेस्ट करना है, क्या कॉर्पस बनाना है, रिटायरमेंट प्लान्स देख लिए, कल हमने एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन भी देख लिया। अब हमें ये देखना है कि ये तो सब हो गया इन्वेस्टमेंट की बात, बट हमारे कुछ खर्चे भी हैं, वो कैसे करेंगे, हमारे कुछ वांट्स भी हैं, वो कैसे करेंगे। सो बेसिकली दैट 50-30-20 मीन्स व्हाट शुड बी योर स्पेंड in basic necessities, what should be your want, what should be spent on your want, and what should be your spend on your investments. So that is described by 50-30-20 at the initial level. For an example, अगर आप 1 लाख रुपए महीने का सैलरी कमाते हैं, इन हैंड आपके पास 1 लाख आता है, तो सपोज फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन टेक 50,000, that is 50% should be invested in your basic necessities. What are basic necessities? रोटी कपड़ा मकान। हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं और हम लोग एक घर में रह रहे हैं। So whatever you are having, like if you are having any house rentals, your EMIs, your basic necessities like electricity, gas and whatever, so that can be covered in that 50% portion. And again that 30% should be spent on your want. Now what does that want means? A want can be termed as luxury, branded clothes, car, or kind of hangouts with friends, travel expenses. That can be termed in your 30%, and rest 20% should be your investment. So means 20,000 rupees should be invested into your investment. अब for the kind हम लोग ये सोच सकते हैं कि that 50% should be maximum, 30% should be maximum and 20% should be minimum. तो ये हमें कैप रखना है कि 50% जो अमाउंट है हमारा बेसिक नेसेसिटीज़ पे खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50,000 मैक्सिमम कैप होना चाहिए, 30,000 मैक्सिमम कैप वांट्स पे होना चाहिए एंड 20,000 मिनिमम कैप इन्वेस्टमेंट्स पे होना चाहिए। अब हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमारी सैलरी जब आगे जाती है, तो उसके बाद में हम ये सोच सकते हैं कि अब एक्सपेंसेस तो हमारा कांस्टेंट उतना ही रहेगा या थोड़ा सा बढ़ेगा, लाइक ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब उसमें अगर हम 50% लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं 40-40-20 रूल। अब दैट 40% जो होगा वो होगा स्पेंड्स, 40% जो अगला जो 40% होगा वो वांट नहीं होगा, वो होगा आपका इन्वेस्टमेंट्स, और जो बाकी 20% है वो आपका वांट्स होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आपकी सैलरी 2 लाख हो गई तो पहले जो आप 50,000 रुपीज़ आप इसमें डालते थे, उसकी जगह आप अब 80,000 रुपये डालो आपके बेसिक नेसेसिटीज़ में। 80,000 रुपये अब आप डालोगे इन्वेस्टमेंट्स। पहले आप 20,000 करते थे, अब आप 40,000, अब आप 80,000 का इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। लेकिन 40,000 आपका पहले 30,000 था वांट्स पे, अब आपका 40,000 हो गया है वांट्स पे। तो वांट्स पे भी धीरे बढ़ाया हमने, स्पेंड्स में भी बढ़ाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे हमने ज़्यादा फोकस किया, बिकॉज एट लास्ट हमें फ़ायदा लेना है कंपाउंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का। उससे ही आपका कॉर्पस अच्छा डेवलप हो पाएगा। बिकॉज सिंस इफ़ यू आर इन जॉब क्लास, तो जॉब क्लास में हम लोग सोच सकते हैं कि इतना पैसा हम एकदम नहीं बना सकते, बट जॉब क्लास वाले लोग जो कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाते हैं वो कंपाउंडिंग का यूज़ करके अपने पैसे को आगे बना सकते हैं। उसके लिए हमने प्रीवियस वीडियोस देखा है, रूल ऑफ 72, रिटायरमेंट कॉर्पस एंड ऑल। सो दैट कैन बी यूज अगेन दैट, बट सामने हमको ये ध्यान रखना है कि हमें कितना अमाउंट बचाना है, कितना खर्च करना है, ज़रूरत पे कितना खर्च करना है, नेसेसिटीज़ पे कितना खर्च करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस हमें इन्वेस्टमेंट पे करना है। आगे जाके जो कॉर्पस काम आएगा वो इन्वेस्टमेंट ही काम आने वाला है। सो दैट 50-30-20 रूल, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड इट शुड बी 40-40-20 रूल। आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। अगर वो चेंज करने के बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सो फोकस करना है इन्वेस्टमेंट पे। दैट्स इट। आई विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, थैंक यू सो मच, गुड बाय।